देखिए आज हमारा डे 28 और रेशियो प्रोपोर्शन हमारा खत्म होने वाला है आज। ठीक है, प्रोपोर्शन हम लोग देखेंगे आज क्योंकि रेशियो हमारा कल ओवर हो गया था। ठीक है, प्रोपोर्शन हम देखते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। देखिए प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इस तरीके से होता है। इसमें चेंजेस क्या होते हैं, ये वाला जो सिंबल है ना, ये इसकी वजह से इसको समानुपात बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ए रेशियो बी है ना, वो ए अपॉन बी भी होता है। इसका मतलब होता है इक्वल ऑफ, एक तरीके से। ठीक है, सी अपॉन में डी, क्योंकि ये भी रेशियो फॉर्म है और ये भी रेशियो फॉर्म, ये इन दोनों को इक्वल करता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स 3 एंड 5 इज। जब इस तरीके से क्वेश्चन हो कि उसने पहला प्रोपोर्शन हमसे पूछा है लेकिन दो नंबर का है ना, तीन का नहीं है। वैसे तो देखिए ए बी और सी और डी ये फॉर्म होती है प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये किस तरीके से होता है, ए रेशियो बी और ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, समानुपात में ये वाली फॉर्म एक बनती है। लेकिन जब वो दो नंबर्स की बात करेगा, टू नंबर्स की, तो ये वाली फॉर्म यहां से चेंज होके ऐसे हो जाती है, ए रेशियो बी, ये भी हमारा बी हो जाता है। ये दोनों वैल्यू हमारी सेम होती है। ठीक है, और रेशियो सी। ठीक है, ये इसमें मतलब टोटल हमारी 3 डिजिट्स होती हैं जो इंक्लूड होती है। दो वो दिए रखता है और एक हमसे पूछता है, और ये दोनों इक्वल होती है। ठीक है, और अगर वो बात करें 3 नंबर्स की, 3 नंबर हमें दे दे और फोर्थ वाला पूछ ले, मतलब फर्स्ट पूछ ले, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कुछ भी, और 3 नंबर्स दिए रखे, तो उस केस में हम ये वाला इस तरीके से इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी दो नंबर्स की बात हुई है तो ये यूज होगा। ठीक है, इसमें दोनों सेम होते हैं बी वाले वैल्यू। तो उसने हमें पहले वाला प्रोपोर्शन पूछा है। अब देखिए ये जो होता है, ये दो नंबर्स का केस है। ठीक है, इसमें ये क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा। ये जो होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये मीन प्रोपोर्शन होता है। और ये जो होता है थर्ड प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में वो देके हमें दो चीजें और तीसरी चीज पूछ लेता है। उसने वही किया है, दो नंबर्स हमें दिए हैं, उसने फर्स्ट वाला हमसे पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमें बताना है। उसने दिया है हमें 3 एंड 5 इज, यानी कि ए उसने हमें पूछा है, जो हमें नहीं पता है उसको हम एक्स मान लेंगे, जो हमें नहीं पता है। सेकंड नंबर उसने हमें दिया है, वो क्या है, 3। अब प्रोपोर्शन है तो इस तरीके से लगता है। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा नंबर हो सकता है, तीसरा नंबर हो सकता है। उसने हमें 5 दिया है, नेक्स्ट नंबर जो दिया है। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ भी सेम होगा। तो 5 जो है हमारा ये वाला नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हम देख लेंगे। हमें बताना क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो x अपॉन में 3, और ये इक्वल होता है, इसका मतलब 3 अपॉन में 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन में 5। 5 से इसको काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो 1.8।
देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 27। उसने हमसे क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शन है ना, यानी कि ये चीज उसने हमसे पूछी है और ये उसने हमें दी हुई है। तो 3 और 27 उसने हमें दिया हुआ है, तो 3/x रख लेंगे हम इसको, ये x/27 आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके 81, तो x की वैल्यू 9, तो मीन प्रोपोर्शन हमारा 81 हो जाएगा, 9 हो जाएगा सॉरी। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 75 एंड 12। उसने हमसे पूछा है कि हमें वो नंबर बताइए जो मीन प्रोपोर्शन 75 और 12 का, मतलब 75 और 12 का जो मीन प्रोपोर्शन होगा, उसको हम उसमें से हम 13 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या नंबर आएगा, उसने हमसे ये पूछा है ना। देखिए तो हमें पहले मीन प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा इसका, उसमें से फिर हम 13 को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ 75 एंड 12, ठीक है, तो 75 अपॉन में x इज इक्वल टू x अपॉन में 12, ऐसे निकल जाएगा मीन प्रोपोर्शन हमारा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई हमारी 75 में कितना होगा, 12×5 = 60, 6 बचा, 12×7 = 84 और 6 = 90, तो x कितना आ गया, ये अंडर रूट हो जाएगा, 30 का ये स्क्वायर है ना 900। अगर इसमें से हम 13 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 17। बस यही पूछा था उसने हमसे।
देखिए क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ थ्री नंबर्स 6, 12 एंड 24। अभी उसने पहला प्रोपोर्शन हमसे पूछा है, जैसे उसने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा था ना, लेकिन उसमें क्या था, वो 2 नंबर्स का था। अब ये 3 नंबर्स का है, 6, 12 और 24 का। उसमें दो नंबर उसने हमें दिए थे, तीसरा उसने हमसे पूछा था, है ना। अब ये 3 नंबर वाला केस है। इस केस में क्या होता है हमारा, इसमें हमारी चारों जो डिजिट होंगी वो अलग होती है, ठीक है। इसमें हमारा ये बी नहीं होता, ये सेम नहीं होता, इसमें हमारी 4 डिजिट आती है, ठीक। तो ये ए अपॉन में इज इक्वल टू ए अपॉन में बी और सी अपॉन में डी, ठीक है। इस तरीके से ये चीज होती है। और देखिए हम इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। और जो 2 केस वाला था उसमें हमारा ये फर्स्ट होता है, ये मीन प्रोपोर्शन होता है, और ये जो लास्ट वाला होता है इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिजिट रखते हैं तो ए में क्या आएगा हमारा 6, फर्स्ट उसने हमसे पूछा है ना, तो फर्स्ट हमें पता नहीं है, इसको हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। सेकंड में हम क्या रखेंगे 6, थर्ड में हम क्या रखेंगे 12, और फोर्थ में 24। फर्स्ट वाला उसने हमसे पूछा है। अब देखिए इनके बीच में जो रिलेशन होता है और जो इनके बीच में रिलेशन होता है वो इक्वल होता है। अगर हम ध्यान दें तो ये इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होता है ना। जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हुआ होगा वही यहाँ भी होगा। अब ये 12 दूनी 24 है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई इसमें हुई है, तो ये भी इसका 2 टाइम मल्टीपल होगा, और वो क्या होगा 3, 3 दूनी 6 है ना। ये 3 होगा तभी ये यहाँ पे 6 होगा ना। जिस तरीके से यहाँ पे होगा सेम यही चीज यहाँ पे भी होगी, तो ये 3 होगा। x इज इक्वल टू 3। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 42, 56 एंड 63 एंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 189, 273 एंड 153। हमें रेशियो बताना है। उसने 2 चीजें हमें दी है। एक केस का उसने फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, दूसरे केस का उसने फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, और दोनों का उसने हमसे रेशियो पूछा है फाइनल, ठीक है। तो पहले उसमें उसने हमसे जो पूछा है वो हम देख लेते हैं, वो क्या है 42, 56
और 63, क्योंकि उसने फोर्थ पूछा है ना, तो यहाँ पे ये x है। ठीक है, फर्स्ट पूछता तो यहाँ होता, सेकंड होता तो यहाँ, थर्ड होता तो यहाँ पे, लेकिन उसने फोर्थ पूछा है। दूसरा उसने हमसे क्या पूछा है, इसका भी उसने फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है हमसे, 153 एंड x। ठीक है, अब देखिए आप इनको रेशियो फॉर्म में देख के सिर्फ यहां तक डिवाइड कर सकते हैं, एक दूसरे को काट सकते हैं, पूरी आप इस लाइन को नहीं काट सकते, है ना। जैसे अगर आप सोचो कि ये तीनों डिजिट आप काट सकते हो, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज इक्वल में होती है, तो इक्वल होने की वजह से ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है, डिवाइड में नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम सिंपली ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू 63 अपॉन में x। ठीक है, देखिए यहां ये कट जाएगा, 21 दूनी 42 और 21 दिया 63। ठीक है, और 2 से ये 28 बार। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 28 इंटू 3, जो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8। तो पहले का तो हमें पता चल गया कि 84 है, दूसरे वाले को भी हम देख लेते हैं, 189 अपॉन में 273। ठीक है, ये चीज इक्वल टू 153 अपॉन में x। ठीक, देखिए अब हम इसको काट लेंगे, 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और ये 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63। 21 से ये भी कट जाएगा, 21 एकम 21 और 21 दिया 63। ठीक है, तो ये कितना हुआ, x इज इक्वल टू 17 इंटू 13, 13 सत्ते 91, 9 बचा हमारा, 13 कम 13 और 9 22। ठीक है, तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आ गया, 84 और 221 का, यही उसने हमसे पूछा था। बी इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच नंबर शुड बी एडेड टू 3, 11, 4 एंड 14 टू मेक दैम इन प्रोपोर्शन। कौन सा नंबर हमें जोड़ना चाहिए इनमें से कि हमारा ये जो फॉर्म है प्रोपोर्शन में आ जाए, है ना। ये वाले चीजें जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि एडिड या सब्ट्रैक्टेड, है ना, कुछ भी हो, तो हमें जो वो नंबर जोड़ना या घटाना है वो हमारा x है, और उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट होगा हमारा AD माइनस BC अपॉन में A प्लस बी, A प्लस D और ये B प्लस C, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मोड में होगा, और वैल्यू हम देख लेते हैं। A की वैल्यू हमारी 3 है, D हमारा कितना है 14, माइनस B 11 है और ये 4 है, अपॉन में इसको जोड़ लेंगे, 3 और 14 17, माइनस 11 और 4 15। ठीक है, ये कितना हो गया, 14 42 माइनस 11 चौक 44,
अब ये मोड में है तो इसको हम नेगेटिव टू पॉजिटिव कर सकते हैं ना। 17 में से 15 गए 2 और ये कितना हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1। मोड है इसलिए नेगेटिव आया था, हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है। तो 1 इज योर आंसर। देखिए यहाँ पे रेशियो और प्रोपोर्शन आपका बिल्कुल खत्म हो गया। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।